हेलो गाइस, समृद्धि सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में। ठीक है, इस टॉपिक से लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसी किसी एग्जामों में। ठीक है, और इस टॉपिक पर हम विधिवत चर्चा करेंगे। ठीक है, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, चलिए। भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली मिट्टियों की किस्मों को 5 भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब है कि जो भारत है, भारत देश में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनको हम 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं उसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए, जो पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी। ठीक है, और तीसरी जो मिट्टी है उसको बोलते हैं हम लाल मिट्टी। और आगे जो चौथी मिट्टी है उसको बोलते हैं लेटेराइट मिट्टी या बलुई मिट्टी। ठीक है, और पांचवी जो है वो रेतीली या रेगिस्तानी मिट्टी। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। ठीक है, और इन पांचों प्रकार की मिट्टियों पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम पहले जलोढ़ मिट्टी के बारे में। चलिए बात करते हैं हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछार मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन एक यहीं से बन गया कि जो जलोढ़ मिट्टी है इसको हम दोमट और कछार मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी ही है जिसको हम दोमट और कछार मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह मिट्टी कैसे बनती है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, यह मिट्टी हमारे देश के समस्त उत्तरी मैदान में पाई जाती है। ठीक है, प्रकृति से यह एक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी है ये उपजाऊ मिट्टी है, ध्यान रखना। ठीक, इसमें कृषि होती है। उत्तरी भारत में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह 3 मुख्यतः नदियों द्वारा लाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी 3 नदियाँ हैं देखते हैं। जो पहली नदी है वो सिंधु नदी है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां हैं जिनसे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी को ध्यान रखना, कछार मिट्टी भी कहते हैं और दोमट मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। ठीक है, कितना परसेंटेज है? लगभग 43% भूभाग पर विस्तृत है। आगे देखते हैं, अब जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखते हैं आगे। तो जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो कितने प्रकार की होती है। तो जो पहली है वो खादर है और दूसरी बांगर है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। नदी के आसपास बाढ़ क्षेत्र की जलोढ़ मिट्टी खादर मिट्टी कहलाती है। मतलब है कि जो क्षेत्र बाढ़ग्रस्त होता है, ठीक है, जो क्षेत्र बाढ़ग्रस्त होता है, तो जिस नदी में उसमें बाढ़ आती है वो जो मिट्टी एकत्रित होती है उसी को हम खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, खादर मिट्टी हर साल नई हो जाती है बाढ़ के माध्यम से। ठीक है, कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल तौर पे बिहार राज्य है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा एग्जाम्पल तौर पे बिहार राज्य है। ठीक है, ये मानते हैं बिहार राज्य है, और बिहार राज्य में किसी तरीके से बाढ़ आई। ठीक है, तो बाढ़ के माध्यम से जो मिट्टी आती है, ठीक है, उसी को हम खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद 1 साल में एक बार बाढ़ आई जैसे, तो जब दूसरे साल बाढ़ आती है तो फिर से वही मिट्टी दूसरी बह के आती है, तो वो नई मिट्टी बन जाती है। ठीक है, दूसरी मिट्टी है उसको हम बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये दूसरी जो है ये बांगर मिट्टी है। नदी से दूर ऊंचे क्षेत्रों के पुराने जलोढ़ को बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, समझिएगा कि जो नदी क्षेत्र है उससे जो दूर होते हैं पुराने जलोढ़ को बांगर मिट्टी कहते हैं। अगला फैक्ट है कि जो बांगर मिट्टी है, बांगर मिट्टी हर साल जो ये नई होता है, हर साल नई नहीं होती है। अतः खादर मिट्टी अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा
यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है और चूना पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे हम बात करेंगे काली मिट्टी के बारे में। ठीक है, देखते हैं जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी में एक प्रकार की विशेषता होती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो काली मिट्टी, इसी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, जो काली मिट्टी में एक विशेषता यह है, यह नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि कौन सी ऐसी मिट्टी है जो नमी को अधिक समय तक बनाती है, तो वह काली मिट्टी, इसी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, इस मिट्टी को कपास की मिट्टी या रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। रेगड़ मिट्टी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, रेगड़ का मतलब रेगुड़ ही है। ठीक है, रेगुड़ बोलो या रेगड़, बात वही है। ठीक है, काली मिट्टी कपास की उपज के लिए महत्वपूर्ण है। यह मिट्टी लावा प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार इस मिट्टी के क्षेत्र में, अब ध्यान रखिएगा कौन कौन से राज्य आते हैं जो काली मिट्टी से आते हैं। तो नंबर 1 पे वो राज्य गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद हो गया तुम्हारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद हो गया तुम्हारा आंध्र प्रदेश। यहाँ पे देख लीजिए, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग और मैसूर का उत्तरी भाग। मैसूर का मतलब कर्नाटक राज्य के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो काली मिट्टी है किन राज्यों में पाई जाती है, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है और पश्चिमी भाग है। ठीक है, और मैसूर का उत्तरी भाग मतलब कर्नाटक राज्य का उत्तरी भाग है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोजम कहा गया है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ से ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम नाम दिया गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे पीसीएस लेवल के जो पेपर आते हैं उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय पर चेरनोजम कहा गया है तो वो काली मिट्टी को कहा गया है। ठीक है, चेरनोजम मिट्टी मुख्य रूप से काला सागर के उत्तर में, यूक्रेन में तथा ग्रेट लेक्स के पश्चिम में, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, तो ये जो काली मिट्टी है, अगर विदेश के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है, तो विदेशों में कनाडा में पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है, ग्रेट लेक्स में पाई जाती है और यूक्रेन में पाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसको हम लावा मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, लावा मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है। ठीक है, तो इसको हम काली मिट्टी भी बोलते हैं। ध्यान रखना, काली मिट्टी को भी लावा मिट्टी के नाम से जानते हैं क्योंकि यह दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों की अपक्षय अर्थात टूटने फूटने से निर्मित मिट्टी है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे जाएँ कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ये भी पूछा जा सकता है, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो ये जो दक्कन का ट्रैप होता है, इसके जो चट्टानें होती हैं, इसी के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता कौन सी है कि उसमें जो जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। कहने का मतलब है कि अगर जिस क्षेत्र में काली मिट्टी का परसेंटेज अधिक होगा, वहाँ पर जो पानी, जो नमी है ज़मीन की, वो सबसे ज़्यादा समय तक रहती है। ठीक है, काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, मतलब यह है कि एग्जाम्पल तौर पे जैसे ये एक क्षेत्र है, ठीक है, काली मिट्टी का, ठीक है, अगर इसके अंदर बारिश हुई या किसी तरीके से पानी गया, ठीक है, तो इसके अंदर जो नमी बनी रहेगी वो काफ़ी समय तक रहेगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो नमी हट जाती है, ठीक, तो इसमें दरारें बन जाती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे खेतों में दरारें बन जाती हैं। ठीक, वही इसमें बताया गया है। इसी गुण के कारण काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। अब ध्यान रखिए, काली मिट्टी के कितने नाम हो गए। ठीक है, इसको स्वतः मतलब स्वतः समझिए, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। और इसको एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, अभी दिखाएंगे हम आगे। ठीक है, यहाँ पे इतना समझ लीजिएगा कि जो इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं लाल मिट्टी के बारे में। ठीक है, लाल मिट्टी के बारे में, यह चट्टानों की कटी हुई मिट्टी है। ठीक है, यह मिट्टी अधिकतम दक्षिण भारत में मिलती है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत का क्षेत्र कौन सा हुआ,
जैसे यहाँ से हम गुजरात से शुरू करते हैं, गुजरात से हम जब केरल के राज्य पहुँचते हैं, फिर तमिलनाडु से ऊपर उठते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा क्षेत्र है ये पूरा दक्षिण भारत है। ठीक है, इस क्षेत्र में लाल मिट्टी की मात्रा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यह चट्टानों की कटी हुई मिट्टी है। यह मिट्टी अधिकतम दक्षिणी भारत में मिलती है। लाल मिट्टी के क्षेत्र के दक्षिण पूर्वी भाग में मद्रास हो गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मद्रास हो गया, आंध्र प्रदेश, मैसूर मतलब कर्नाटक, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में उड़ीसा राज्य में भी है, और झारखंड, छोटा नागपुर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक फैले हुए हैं। ठीक है, लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है वो यहाँ तक फैला हुआ है, ध्यान रखना। अगला जो है, भारत में दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र 18% में पाया जाने वाला मिट्टी लाल मिट्टी है। मतलब जो लाल मिट्टी की परसेंटेज मात्रा है वो 18% पाई जाती है पूरे भारत में। ठीक है, ध्यान रखना, पूरे भारत में लाल मिट्टी का जो परसेंटेज है वो 18% है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, आगे देखते हैं। लाल मिट्टी जो होती है, लाल मिट्टी लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देती है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बन जाता है कि जो लाल मिट्टी होती है इसका कलर जो होता है वो लाल क्यों होता है। तो सीधी सी बात, उसमें ऑप्शन दिया होगा, तो उसमें जिसमें लिखा होगा कि लोहे के ऑक्साइड के कारण या ऑक्साइड के कारण इस लाल दिखाई देती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लाल मिट्टी जो है, लाल मिट्टी पठारी भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों को मिट्टी कहते हैं। ठीक है, यह उपजाऊ मिट्टी नहीं है। ठीक, यही कारण है खाद्यान्नों की खेती यहाँ कम होती है। कहने का मतलब है कि जिस क्षेत्र में लाल मिट्टी का परसेंटेज ज़्यादा होगा वहाँ भूमि जो है वह कृषि योग्य नहीं होगी। ठीक, ये चीज़ समझ, कहने का मतलब है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी के क्षेत्र जो है वो दक्षिण प्रायद्वीपीय के दक्षिण पूर्वी और पतली पट्टी के रूप में मिलते हैं। इन मिट्टियों को पश्चिम बंगाल से असम तक देखा गया है। अब ध्यान से देखिएगा कि जैसे यहाँ से एक मैप बनाया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक, ऐसे मैप होता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल से जो असम तक क्षेत्र है यह लेटेराइट मिट्टी से ग्रसित है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं आगे। लेटेराइट जो मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण दो परिस्थितियों में होता है। कौन सी परिस्थितियाँ हैं कौन सी परिस्थितियाँ हैं आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए लेटेराइट मिट्टी कैसे बनती है। नंबर 1 जो फैक्ट है इसका, नंबर 1 जो फैक्ट है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, वार्षिक वर्षा, जिस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी उस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी के चांस ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, और अधिक गर्मी, अधिक वर्षा और अधिक गर्मी। ठीक है, इसके दो कारण है बनने के। चलिए आगे देखते हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में। लेटेराइट मिट्टी की उपजाऊ मिट्टी है। इसका कहने का मतलब है जो लेटेराइट मिट्टी है ये उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए यह खानदान की लेटेराइट मिट्टी की उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, इसलिए यह खाद्यान्न खेती के लिए प्रयुक्त नहीं है। ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये फैक्ट। ठीक, इसको हटा दीजिएगा। आप ये समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ईंट बनती है जिससे हम घरों या मकानों का निर्माण होता है उसके लिए जो सर्वाधिक मिट्टी होती है वो लेटेराइट मिट्टी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी पाई जाती है। ठीक है, पर किस चीज़ की मात्रा अधिक होती है अभी देखते हैं। और लोहे और एल्युमिनियम के ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। मतलब जो लेटेराइट मिट्टी है उसके अंदर लोहा और एल्यूमिनियम, ठीक, इसकी मात्रा प्रचुर मात्रा में, ये दो चीज़ पाई जाती है। क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछा जाता है कि लेटेराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा मतलब प्रचुर मात्रा में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो लोहा है और एल्युमिनियम है। ठीक है, लोहे के ऑक्साइड के कारण ही लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है, जो लेटेराइट मिट्टी है इसका भी रंग लाल होता है और लोहे के ऑक्साइड के कारण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लेटेराइट मिट्टी में। ठीक है, किस चीज़ की खेती होती है, तो ये चीज़ देखिएगा कि लेटेराइट मिट्टी के अंदर चाय की खेती होती है, कॉफ़ी, मसाला, काजू और चीन खोना। ठीक, ये चीन खोना ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं है, आप लोग इसको गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, बट ये चीज़ समझिएगा कि जो चाय, कॉफ़ी, मसाला और काजू,
ठीक है। इसकी जो ये जो पैदावार होती है ये लेटराइट मिट्टी में ही होती है। ठीक है। और यह मिट्टी जो होती है अम्लीय होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है कि लेटराइट मिट्टी कैसी मिट्टी है, तो यह एक अम्लीय मिट्टी है। ठीक है। आखिरी मिट्टी देखते हैं, लास्ट। ठीक है। जो लास्ट वाली मिट्टी है वो है रेगिस्तानी मिट्टी। यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो रेगिस्तानी मतलब सीधी सी बात, ये राजस्थान की तरफ इशारा कर रही है। ठीक है। राजस्थान राज्य में है, बट हो सकता है कुछ अदर राज्यों में हो पहुँच गया हो। तो यह मिट्टी राजस्थान के थार प्रदेश में, पंजाब के दक्षिणी भाग में और राजस्थान के कुछ अन्य भागों तथा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में मिलती है। ठीक है। अकेला जो है थार मरुस्थल ही लगभग, ठीक है, 10,000 1,03,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला हुआ है। ठीक है। थार मरुस्थल के बारे में बात कर रहा है, इसका जो फैलाव है ये देख लीजिए। ठीक है। इस मिट्टी में खाद्यान्नों की खेती संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि ये जो मतलब जो खेती है ये कृषि योग्य नहीं है, फिर भी यहाँ पर ज्वार, बाजरा, सरसों तथा मोटे अनाज की खेती की जाती है। ठीक है। तो गाइस जितने भी लोग अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है।